या टीवी लाऊंगी, काफ़ी मतलब देखे ना कितनी ज़्यादा स्पेस बनती है। वाली किचन की जो लास्ट वाली दीवार है ना वो कल मुकम्मल कर दी है। उसके बाद ये तकरीबन दोनों कमरे एक तरह से पूरे हो गए। बीच का ये पिलर क्यों लगाए हुए हैं, तो हमने मिस्त्री बेचारा छुट्टी पे था, हमने उससे पूछा नहीं, हम दोनों पिलर गिरा के तो साइड पे कर दिए। ये अंदर पकाने का इंतजाम करें, यहाँ पे कोई और नहीं बैठ के पकाने। कितने दरवाजे रह गए थे? पूरी तरह लम्बा खड़ा करो, लम्बा। आज ये हमारा ना साइड वाला कमरा ना तैयार कर रहे हैं। अच्छा ना मिट्टी दे भांडे सां बते बंदे नु पिंडा खावा ते इन्हां दी लोड़ बड़ी पई। तैरा छप्पड़ च बैठी ते जे तैरा हुन घर बनान लगी तो तैरा पैसा कित्थों आया। बहन भी करती थी लेकिन जितने शायद मैंने किए ना इस घर के काम उसने इसका 1% किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं टाइम से उठ गई थी और मैंने सारे घर की सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ ख़त्म कर लिया है। ये कल मैंने सीमेंट मंगवाया था और हमारी बस ये 2 चुगाट रह गई हैं, बाकी हमारी सारी की सारी चुगाट लग गई हैं। और माशाल्लाह से काम वगैरह भी मैंने अपने सारे ख़त्म कर लिए। अभी हमने जाना था दूसरे घर, जाके देखते हैं कि कल मिस्त्री क्या काम करके गए हैं। और कल ईंटें भी आई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अम्मी जी ये क्या कर रही हैं पानी में सुबह सुबह? अम्मी हमारी फ्रिज नहीं है, तो आपको चाहिए कि जब आप तहज्जुद टाइम उठते हैं इसको बंद कर दें। ये मौसम ही नहीं है फ्रिज वाला। कितनी बारी है, देखिए सूरज भी नहीं निकला अभी तक और इतनी ठंड है ना। ऐसे ना आज वापसी पे कोई चीज़ पहन के आना, ऐसे नहीं आना। सही है ना? नहीं अम्मी जान पता है कि स्वेटर किधर रखी है मेरा? स्वेटर ने गलियां नाल ही पईयां हैं मंजे पे तो काट लो। और वो सर की वीडियो एडिट कर दी है? नहीं, रात नेट ही नहीं चला। तो भाई अभी कर दो, मैंने लेके जानी है साथ। तो नेट चलेगा तो होगी नेट। उनके घर चले जाओ, वहाँ पे बैठ के करके आओ। ठीक है, जैसे तुम खाना खाओगी ना मैं 4 मिनट। ठीक है, वहाँ से ना करके जाओ और नेट वाले बंदे को मंगवा के नेट सही करवाओ। अम्मी आप उसे तो हमारी बात नहीं पसंद। वो तो मुरब्बे गया है, उसने खुद ही आ जाना। नहीं गया। हाँ बस ठीक है फिर तो। मैंने अम्मी जान को खाना खा लेते सारा दिन ही दो दरवाजे इधर रख ले। और ये यहाँ से किसी तरीके से उठाओ और अम्मी को अंदर शिफ्ट करो। अभी ना मैं उठी हूँ और यकीन करे इतनी ठंड लग रही है ना। एक क्योंकि इनके घर में दरवाजे नहीं है, दूसरा ये कि गांव है तो खुले खुले घर हैं। बाहर से ना सारी फसलों की वजह से बहुत ठंड है। और अम्मी को भी मैं सुबह कह रही थी कि अम्मी हम ना बिस्तर इस वीकेंड पे रजाइयाँ कम वो निकाल लेते हैं गद्दे वगैरह। अब नहीं ये खेस वगैरह में सोएगा था, बहुत ठंड लगती है। और अभी कमरे में इतनी ठंड लग रही है तो अभी बाहर जाके बाहर से सफाइयाँ वगैरह भी करनी है तो बहुत ठंड लगनी है। अभी भी लग रही है, पता नहीं क्या सीन है। सर्दियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, वैसे भी 11वां महीना है अभी भी ना आए बेचारी। तो मैं कमरे वगैरह सारे साफ कर लिए थे, बस ये सही है मैंने इसको जल्दी से साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद जाके देखेंगे साफ करना। और बाकी इतनी कुछ सर्दी है। अम्मी जी अंदर पकाने का इंतज़ाम करें, यहाँ पे कोई और नहीं बैठ के पकाने का। वो चुगाड़ जो 2 उठा के कहीं और रख दे, वहां से जगह खाली करी। क्यों इतनी ठंड है, तुझे ठहरना है ना। और कल ये इतनी पतली शर्ट पहन के हम सबने कहा, कहते भाई तू बीमार होता रहता तेरा। लोग आए थे अपने पुराने घर और ये ना क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो गया बुलंदी पे, और यकीन करो यहाँ पे डबल ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आए मैं आपको दिखाती हूँ। यार ना हमारे मिस्त्री आया था ना, तो उसने ये वाला काम किया, मतलब किचन का। ये हमारा किचन है ना लास्ट पे, उसने वो वाली किचन की जो लास्ट वाली दीवार है ना वो कल मुकम्मल कर दी है। उसके बाद ये तकरीबन दोनों कमरे एक तरह से पूरे हो गए, बीच में बस आधी लाइन रह गई, वो भी इस वजह से क्योंकि वो कल अकेला आया था। इसके बावजूद उसने वो वाली दीवार भी कल मुकम्मल की और ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा वाशरूम है और उसने वाशरूम की कल दीवार भी पूरी कर दी। और यकीन करे इतने माशाल्लाह अच्छे मिस्त्री हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान को पता हो ना कि उसने अपना काम सही करना है, हलाल की खानी है, तो वो कभी भी 2 नंबरी नहीं करता। तो ये काम तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कल हमने ना ईंटें, हमारी ना ईंटें अचानक से ख़त्म हो गई थी, फिर हम लोग फ़ौरन ही गए हैं। हमने बड़ी मुश्किल से ईंटें अरेंज की, वो कहते ईंटें है ही नहीं, पैसों के बावजूद ईंटें नहीं मिल रही। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने ना इतनी सारी ईंटें कल मंगवा ली है, वो भी सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, ये भी पड़ी हुई हैं। तो ये सारी लग गई ना तो यहाँ बहुत सारी जगह जो है ना वो कवर हो जाएगी। और ये जो हमारा है मतलब लाउंज कह लें या टीवी लाउंज, ये काफ़ी मतलब देखे ना कितनी ज़्यादा स्पेस बनती है।
सारे मुझे वहाँ भी यही कहते हैं, मैडम इतना खुला घर, आप लोग सारा घर बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ, अल्लाह पाक तौफीक दे रहा है और हम सारा बना रहे हैं। मतलब हमने अल्लाह पाक के नाम पे शुरू किया कि जब वो शुरू कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट भी करवा देंगे। क्या मुश्किल है। आज इन मिस्त्रियों ने कहा था एक तो हम लोग ये वाली दीवार मुकम्मल करेंगे, ये देखो ना ये आफ है, ये वाली करेंगे और इस कमरे के अंदर भी दीवार आती है, उन्होंने ये भी पूरी कर देनी है। और दूसरा वो जो सारे है ना इसके ऊपर वार जो 5-5 ऊपर आने हैं, उन्होंने वो वार करके ये वाला काम आज खत्म कर लेना है। आज और कल में वो ये काम खत्म करेंगे, फिर आगे उनको छुट्टी है, उसके बाद फिर देखते हैं फर्दर वो क्या करते रहते हैं। यहाँ पे असल में उन्होंने 2 डाल दिए थे पिलर, उन्होंने कहा था आपका हाल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वैसे नहीं खड़ा हो सकता है लेंटर में, इसके नीचे पिलर लगेंगे। और हमने क्या किया, हम लोग उस दिन फैसलाबाद गए हुए थे, जब वापस आए ना हमने पिलर देखे, हमने कहा ये पिलर क्यों लगाए हुए हैं। तो हमने मिस्त्री बेचारा छुट्टी पे था, हमने उससे पूछा नहीं, हम दोनों पिलर गिरा के तो साइड पे कर दिए और उसके बाद मिट्टी पड़ गई। और अब हमें जब समझ आई है ना कि ये हाल वैसे नहीं खड़ा हो सकता, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा 28x28 है, तो फिर हमने अब दोबारा पिलर बनाने। वो कहते बाजी तुसी चंगा नहीं किता, इन्नी एक तुसी सीमेंट ज़ाया किता, एक तुसी साड़ी मेहनत ज़ाया की, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਹਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਮਟ ਤੱਕ खड़ा हो गया, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर लेंटर पै जाएगा। तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम कल कर लिया। अब अल्लाह ऐसे हमारा काम करता रहे तो ये काम दिनों का है इंशाल्लाह। ये हमारा वाशरूम है, यहाँ पे वाशरूम भी है और साथ में सीढ़ियाँ भी है। पता नहीं वो किस तरीके से कहाँ से सीढ़ियाँ निकालेंगे, लेकिन सीढ़ियाँ और वाशरूम इधर है और ये हमारा किचन है। हमारे घर में पिछले में ना हम लोग पकाते थे बरामदे में या फिर बाहर सेन में इधर उधर बैठ के पका लेना, कोई प्रॉपर किचन का हिसाब किताब नहीं था। अब अम्मी जी कल मिस्त्री को कह रही थी, कहती बेटा तुमने अंदर तो वो जो प्लेटें नहीं होती मतलब इस तरह सीमेंट की लगी जिसके ऊपर बर्तन वगैरह रखते हैं, तो अम्मी कहती है वो प्लेटें नहीं है, हमने बर्तन कहाँ रखने हैं। कहता अम्मा जी तुम टेंशन ना लो, जो घर प्लस्तर हो गया ना फिर उस टाइम असं तुम वो बना के देंगे सीमेंट दी जिन्हें तुम बर्तन वगैरह रख लोगे। तो हाल तो खैर प्लस्तर भी नहीं होया, हाल तो सिर्फ बनता पिया बनेगा फिर इहदे ते हाली बहुत चीज़ां रहनियां ते 2 दरवाजे वाली साइड रह गए ने, एक असद दी बैठक दा एक दरवाज़ा गली वाले करना है तो एक दरवाज़ा घर वाले करना है। ਉਹ 2 दरवाजे साढ़े मतलब बंदी बैठक दे रह गए ने। बाकी आलमोस्ट माशाल्लाह बहुत तेज़ी नाल काम हुंदा पिया, अल्लाह इंजी बरकत पांदा रहे ते होर तेज़ी नाल काम होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गए हाँ जी। डेरे पर नहीं गए? नहीं वो आशम के कमाल है गए थे रहना। अच्छा ते बस एक कंबल लेके ना चादर किधर दे के आना? चादर उत्थे पे। अच्छा ला तू गंढे ले तो दुध लीकर मंडली तू ले जा हाँ ते ना गुआंढियां नु दुध लिया ते भरा वड्डे नु भी उठा ते आ भी रल के चुक के दरवाजे उड़ा लिया अच्छा कार नु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰ ਲਾ तो ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ करो। ठीक है ਹੁਣ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ है तो गुआंढन भी मांग रही है। ना अपने ना हमसाया से ना दूध लेकर आ ले, ये लो आप ही दो। अच्छा, वो असल में ना हमारे जो जेंट्स है ना उनका दूध इतना नहीं होता और वो होता भी है ना तो वो दूध ही दे देते हैं दूध वाले को, और हम लोग फिर ये दूध मंगवाते हैं मिस्त्रियों के लिए। घर का होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता, और मिस्त्रियों को दिन में हमने 2 दफ़ा चाय देनी होती है, तो फिर हमने साथ हमारी खाला रहती है तो उनको उनसे हमने ना दूध लगवाया हुआ है, वो सुबह सुबह हमें दूध दे। अब हम इसको दूध में रख देंगे जब भी मिस्त्री दूध होगी ना उसमें से निकाल के। और आज मैंने बाहर बैठ के तैयार नहीं होना भाई, बहुत ठंड है, मैंने अभी बस रोटी खानी है, शावर लेके अंदर चले जाना, अंदर से काम इधर बैठ के नहीं होना, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो सुबह सुबह। और वैसे भी हमें इस वीकेंड एक तो हम रजाइयाँ वगैरह इधर लेके आते हैं, दूसरा अपनी जर्सियाँ जुर्सियाँ निकालें और ठंडी हवा चल रही है, रात से ही ऐसे है, बहुत ठंड लग रही है। गंढन गंढलियां दे ਹੁਣ स्वेटर मसाला से मेरा नाश्ता बन गया, पराठा है साथ में चार है साथ में चने की आस। हाँ जी, तो ये है सालन और दूध की बोतल, चाय पियेंगे और साथ में वहां से रोटी मंगवा के ना रोटी दिखा देंगे। अभी कोई चीज तो नहीं मंगवानी? से भगवान दे दे हाँ मैं लेती आऊंगी, कल मेरे जेहन में बिल्कुल भी कर सेव ले नहीं है। टमाटर भी मंगवा ही लवा आधा किलो टमाटर भी ले। चलिए देखूंगी, अगर ला सकी तो नहीं होंगी, वरना सेब तो पक्का आ जाएंगे। ਇੱਥੇ 400 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾ 100 ਦੇ ਸੀ ਟਮਾਟਰ
नहीं टमाटर सस्ते हो गए थे लास्ट दफा मैं ना तकरीबन 400 के किलो लेके आई थी मुझे लगता है पता नहीं अब याद नहीं है काफी दिन हो गए चले मैं चलती हूँ इतने सस्ते नहीं होते 200-250 ना माशाल्लाह से सुबह का टाइम है। मैं और असद ना हमने ना ये जो लकड़ी सेल करने वाली रह गई थी ना ये अपने घर लेकर जा रहे हैं। दरवाजा तो खोलो आगे से। किधर अड़ गया कांद नहीं कर रहे। अभी ना हमने ना ये 3 बारी ना दूसरे घर से ले हैं और उधर हमारे ना पुराने घर के दरवाजे पड़े हैं। सारा बालन हमने आज इधर रख देना। असद है कितने दरवाजे रह गए थे? ऊंजी रखेंगे नहीं अम्मी जान कह रहे लम्मा कर ला लम्मा कर खड़ा कर लो। हाँ जी ये भी दरवाजा अम्मी जान बिल्कुल ठीक है कि नहीं? हाँ जी सुबह का टाइम है। मैं ना अपना ना सूट प्रेस कर रहा हूँ। मेरी एक ये आदत है जितनी देर तक मैंने प्रेस नहीं ना करना सूट उतनी देर तक मैंने पहनना नहीं है। तो हर एक दिन छोड़कर एक दिन मैंने प्रेस करना है फिर पहनना है फिर कोई काम करना है सुबह उठकर। वालेकुम सलाम। अभी तक चाय नहीं देकर है? चाहे ना जो नाली ना मैं मगवान कर लिया ऐसी बिस्कुट हाँ जी मैं क्या आज ना रास को नहीं देने ठीक है। ना बिस्कुट देने अच्छा बिस्कुट ਤੇ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ हाँ जी ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸੋਡੇ ठीक। तो आई इतनी धूप में बैठी हुई हैं किधर जा रहे? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ मैं असद की दुकान में बैठा था। चले ਆ ਤੋਰ ਚਲੇ माशाल्लाह से सुबह का टाइम है। मैं ना दूसरे घर आया था मिस्त्री ने ना बुलाया था। आज ये हमारा ना साइड वाला कमरा ना तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आ गए इतने दिन बाद और बाबे की हाल आ ठीक इन्ने दे किथे रहे ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਹਾ काम ते रहे ये कहते रहे ने बीमार हो गया। मैं कहा नहीं ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ते आज वाला कमरा तैयार हो जाएगा। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੜ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा वो कर दोगे ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ चलो ठीक है। मैं ना रेडी से पेंचर लवा ली। ਓਕੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਪੱਕਾ ਲਵਾਵੀਂ ਕੱਲ ਵਰਗਾ ਲਵਾਵੀਂ नहीं मैं क्या थी विच ना टाकी फेरा जे मिस्त्री आंदा तू टाकी नहीं फेरगा। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आ रहे हैं? मैं रंग लेकर आया हूँ। रंग लेकर आए हो क्या क्या लेकर आए? ये मिट्टी का तेल हाँ जी और सिल्वर का रंग और कलेजी। अच्छा ये दाल फ्रेश ठीक हो गया। इसके साथ कर ली। तो तुम क्या कह रहे क्या चीज रह गई? ये रेग मार रहे हैं। अच्छा तो ये ले किसके लिए? ये गेट के लिए ये नए गाड़ी। 12 बज रहे हैं घर में कोई भी नहीं पता नहीं अम्मी जान किधर गई इसका पता करने जाना है। और ये ना सुबह जो लकड़ी आई थी ना वो इधर ही है। अम्मी जान आ जाते हैं उनको भी दिखाते हैं। घर का टाइम है मिस्त्री ने ना दूसरे घर बुलाया था। आपने ना आगे से ना डिजाइन कैसा बनाना है अम्मी जान? ਆ ਵਿੰਡੋ ਇਹ ਵਿੰਡੋ अम्मी जान ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ये अम्मी जान ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ आप पीएसमा का फोन आया है वो क्या कह रहे हैं? ਲੇਕਿਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ अच्छा नक्शे का बता रहे हैं। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ अभी ना पीएसमा का वो ना नक्शा बता रहे हैं ये वाला क्लिप है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ हिसाब लगा लिया है। हमारे ना सारे कमरे तैयार हो गए। ये साइड वाले सारे देख सकते हैं आप ओके हो गए क्लियर ऐसे ही बनेंगे जैसा कहा है ठीक हो गया। ये इसलिए ना सबको दिखा ले बाद में ना मसला ना बने। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ किधर से आ रहे हो? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਈ ਆ अरे इसको देखना मैं यहाँ आज बाल कटवा कर आया देखना। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣਾ ਹੈ हाँ जी तो किधर गया था सारा दिन मैं घर अकेला। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈ ਚਲੀਆਂ हाँ जी ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ तो ਆ ये ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਅੱਜ अच्छा तो ये दूसरा से क्या कहते हैं लकड़ी देखी है? हाँ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂ ਬਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ हाँ जी ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਚ ਸਾਗ ਰੇਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ठीक हो गया। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵਾ हाँ जी ਮੈਂ ਚੱਲ ਔਖੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕੱਲੋ ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹੈ हाँ जी ਏਡੀਆਂ ਕੋ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ हाँ जी ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਹੈ ठीक हो गया। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आप धो लेना मैं अंदर रख देता हूँ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣਾ भूख लगे थे पहले गए आंटी की वाली दुकान पर उधर क्या बना?
अगर उन्होंने कहा मुझे सब कुछ हो गया। सब चीज़ ही खत्म हो गई। फिर अनस को 2 लेकर दिए, अपने लिए एक बांध लिया, और कोई नहीं चीज़ तो कोई गुजारा तो बनेगी तो बाहर तक नहीं। कल थी रोटी खाने के लिए, पर अब तो कोई चीज़ नहीं। और अनस ना दानियों की बोरी ना चक्की पर यार अरे तू नाखी पीन करके पीवे, ठीक हो। पहलू तू ला लवी। चलो मैं अनस में लैके जाने, घर का ख्याल रखो, ठीक है। आ ना बिस्कुट ले आ, मैं अगले दिन यही सौदे बन गया है। ठीक है, 4 पैकेट आ। ये तो 30 रुपये नहीं है, 40 है। 40 रुपये। कौन से बिस्कुट है? वो ना बिस्कुट आंदा मैं ना को नहीं आता। चलो कोई नहीं ले, मुझे याद है आज चले जान। और अनस का काम देखो, आज बिस्कुट खा रहे हैं चाय के साथ, कि नहीं अम्मी जान? हमारे के लिए भी रखा है। हैं? मेरे लिए भी एक रखा है। कैसे हैं? हैं अम्मी जान? अच्छे। ये तो तेनवा कर दी ले लिया। ये वाले क्या थे? अम्मी जान कह रही ये मिस्त्री को बिस्कुट देख पा रहे, ये 10 का पैकेट है। पर पा कर दे, उन्हें पता ही नहीं। नहीं सुना चाय लेकर आया मिस्त्री के लिए। तेनू मलाएगी ना ही कोई। मेनू अम्मी जान मैं क्या समझे बाल बना छोटे छोटे काट दे और फाड़ के दा गंजा चढ़। ये कोई पिछते नहीं अम्मी, उन्हें मेरे जेब सारे बाल ही लाते। मैं क्या खैर तेरे होके पहन दे सोने मोर दे। मैं कदी आखना ना तोरे तेरे बाल बनवा ले, मैं नहीं जाना। तोबा तोबा, मैं नहीं वो बाल बनवाने मेरी ना गा। मैं तेरे सोने नहीं, मैं सोने भी नहीं पाता। फिर ये एडे बड़े बड़े सारे हुंदे को बंदा पे आंदा सी, लोकी आंदे ने तकार इत्थे रह जाना है तो कोई बनना तो। मैं क्या क्यों आंदा इन्हां को ते इन्ने पैसे कोई नहीं। मैं क्या अल्लाह देगा सिर ते खड़ा जैसा घर शुरू किया ना, साडा साथ अल्लाह देगा, साडा घर अल्लाह बनाएगा। अल्लाह सानू हिम्मत दी है ना, ते असीं घर नूं लग पाए ये बन भी जाएगा, रहिंदा नहीं। लोकी किती रखने इत्थों दे लोकां दा आदत एक दूजे दे गिले कीते गल्लां कीतियां, असीं किसे दी भी बुरी नहीं मना। जो करना साडे सोहणे मालक करना, अल्लाह कर दिंदा, अल्लाह सब कुछ दिंदा। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह दा। अल्लाह तो सुआ कोई नहीं है। जिसे सानू पानी आउंदा सी उसे भी लोकी सानू गल्लां करदे सन। तैरा छप्पड़ च बैठी ते जे तैरा हुण घर बनाउण लगी तो तैरा पैसा कित्थों आया? मैं अल्लाह दिता है। तुसां ना दिता है, अल्लाह दिता है। अल्लाह दिता सब शै ही अल्लाह दिता। अल्लाह तो सुआ कोई नहीं दिता है। ए वक्त सारे जेड़े हुंदे ना शरीक भैणां भरा वो सड़ जांदे ने। फलाना क्यों इस काम नूं लग पिया? उहदे कोल की ये नहीं पता तुहानूं अल्लाह जुए किंदे कोल अल्लाह होवे उहनूं किस शै दी कमी है? साडा अल्लाह जींदा है, अल्लाह दिंदा पिया। अल्लाह मेरे कोठे पे कटदा है। मैं भी तो आज को 32 साल पहला दी इस घर का पानी छंबन लगी हाँ तो औलाद जवान हो गई ते हुण अल्लाह ने कीता है ते अल्लाह कोठे भी दे दिते ने। हर शय दी मियाद हुंदी, एक दिहाड़े वो खत्म हो जाती। उस बंदे नूं अल्लाह वेंदा ते अल्लाह जो कुछ करदा अल्लाह बेहतर करदा। हाँ जी अभी ना अल्लाह तो सुआ को नहीं करदा। अभी ना शाम का टाइम है, अम्मी जान ना सब्जी बना रही थी अकेले। मैं ना नेट भी मेरा ख़राब है, वो भी मैंने ठीक करवाया है। अब अम्मी जान के साथ ना थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं सब्जी बनवाने के। नहीं अम्मी जान? अभी तंदूरी ताकर अम्मी जान को देनी इधर करो ना, अनस दिखाओ ना। अभी वो वैसे ही पड़ी, अभी थोड़ी सी शाम होती ना फिर अनस और मैं को जला देंगे, ठीक है? ओके। और बांस को मैंने कह दिया लकड़ी ना आप काट दें। आलू गोभी ते विच बाड़ी मिर्च भी फदी तुसीं? ये वेचन दे ना इंदी लज़्ज़त बड़ी आती। अच्छा दिन लज़्ज़त आंदी। हां चलो देख लेंगे। गोभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं तो मैंने आज ना आलू गोभी का सालन बनाया और यकीन करे इतनी सर्दी रास्ते में अम्मी कोई साफ ही कोई नहीं। हालांकि मैंने सर्दियों का सूट आज पहन के गई थी, इसके बावजूद बहुत ठंडी हवा लगी है। और मुझे अम्मी कोई चादर वगैरह अगर आसपास है ना निकाल के दे दे, चादर के बगैर जाने वाला हाल कोई नहीं। सुबह भी वैसे ही लगी, शाम को भी इतनी सर्दी लगी। जरा ध्यान नाल चादर लेके जाई तो होएगी भी वो देखदाई। मैं ट्रेनिंग पे गई फैसलाबाद, तो जब ट्रेनिंग से बाहर निकली ना चादर मेरे ऊपर ही थी, तो एक दफा गिरी मैंने उठा ली और जब मैंने बस के पास स्टाफ लगाया देखा तो चादर है ही नहीं, उड़ गई। मैंने पता भी ਇਹਦਾ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਬੁਰਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ मोटी ਡਿੱਗਦੀ रखांगे ਤੇ चंगी पानी है मोटी। अभी ना मैंने आटा वगैरह गूंद के रखा ही है, तो भी मैंने धोने बर्तन और यकीन करे इतनी ठंड है कि मेरे हाथ जम रहे हैं।
ये मैं धो के रखती हूँ सुबह के लिए। मैंने आपको बताया ना अम्मा उठ जाती है हमसे पहले, तो अम्मी को मैंने सुबह कहा था, मैंने कहा अम्मी जी आप वहाँ पे ना पकाएं, वो देखे ना वहाँ पे इतनी ठंडी हवा, इधर इतनी ठंड लग रही है, तो वहाँ तो इससे डबल होगी। मैंने कहा आप ना अंदर को इंतज़ाम करें, अंदर बैठ के पकाया करें। तो मैं उनकी हेल्प के लिए कर देती हूँ, वरना मैं इस टाइम इतनी थक के आई होती है ना। कोई भी बंदा जो सुबह 9 से 5 जॉब करता है ना, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो वापस आके ना कि कोई और मज़ीद काम कर सके। जब मेरी बहन होती थी मुझे थोड़ी सहूलत हो जाती थी, वो वापसी पे ना मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी कि सुबह मैंने कर जाने, वापसी पे फिर मैं रेस्ट कर लेती थी। अब वो है नहीं। अब मेरी शुरू से आदत है, मुझसे अपनी माँ से नहीं काम करवाया जाता। तो जब छोटी थी अम्मी ने तब से मुझे काम करने की आदत डाली। मेरी बहन भी करती थी, लेकिन जितने शायद मैंने किए ना इस घर के काम, उसने इसका 1% किया होगा और उसको ये चीज़ पता है। लेकिन मैं शुरू से मेरे अंदर एहसास बहुत ज़्यादा है अपनी माँ के लिए ना, मैं उनसे काम नहीं करवा सकती। इसलिए अभी मैंने ना आटा तो गूंद दिया, बर्तन धो के अभी मैंने फ्रिज में पानी रखना है, फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनानी है, चाय पी के फिर मैंने वॉक पे जाना है। मैं डेली यही करती हूँ, ये तो 1 हफ्ता 1.5 हो गया यही काम मैं करती हूँ डेली, और मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ। और यकीन करें इससे ये होता है कि आपका शाम का खाना भी हजम हो जाता है, और दूसरा पूरा दिन हम लोग चलते ही नहीं है। मेरे साथ वाले सर मुझे खुद कहते मैडम आप तो बिल्कुल भी नहीं चलती। मतलब एक दफ़ा बैठ जाती हूँ ना 4-5 घंटे मैंने सीट से हिलना भी नहीं होता। कहना मैडम थोड़ी देर के लिए उठा करें, उठ के अपनी टांगों पे थोड़ा सा बंदा चलता फिरता है, लेकिन तुम तो ऐसे जम जाती हो। कहते नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही, इसलिए क्योंकि मैं रात को वो चीज़ पूरी कर लेती हूँ। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, और यकीन करें मेरे आगे से ऐसे जैसे अंगूठे मतलब ठंड की वजह से सूज रहे हैं। और मेरी बहन ना वो मतलब वहाँ पे है ना, उससे मेरी बात हुई थी, वो भी बता रही थी, कहती यहाँ पे हुई है बारिश, और बारिश होने की वजह से कहती इतनी ठंड है ना कश्मीर में कोई हिसाब ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जब हमने आसमा का रिश्ता करना था ना, तब मैं और अबू जी कश्मीर गए थे फरवरी के महीने में, इसी साल फरवरी, हाँ जी फरवरी के महीने में हम लोग गए थे। और आप यकीन करें जब हम कोटली में उतरे ना, इतनी सर्दी कि हम लोग कांप रहे थे। हम लोग जर्सियाँ पहन के गए थे फरवरी के महीने में, और तब वहाँ पे इतनी सर्दी थी। पंजाब में तब सर्दी ख़त्म होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। और अब तो वहाँ पे स्टार्ट है, तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कितनी सर्दी होगी। और अभी आसमा में घर से जाते टाइम कहती आप लोग कोई चीज़ ना पहन के जाओ, वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होनी। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है हम लोग जर्सियाँ लेके गए, वरना हमारा क्या बनता बेचारों का। तो अम्मी जी भी बेचारी कह रही थी, कहती आज मैंने भी बहुत सारे काम किए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग है ही 2, काम करने ही पड़ने। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम घर बना रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी अपना घर मुकम्मल करना, और आपको भी जिसके पास भी घर नहीं सबको अपना घर नसीब करे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।